हेलो स्टूडेंट, आपका बिहार टारगेट क्लासेस जहानाबाद, आपका यूट्यूब चैनल सुबह सर मैथमेटिशियन क्लासेस आपका स्वागत है। ये क्लास 7 के जो चैप्टर 1 मैथ इंटीजर नंबर जो पूर्णांक जिसे हम कहते हैं, ये हमने फुल मार्क्स 45 मार्क्स का जो हम टेस्ट लिए थे बच्चों का, उसका आज सोल्यूशन होने जा रहा है जो कि टेस्ट हो चुका है। तो जो जो बाबू अभी तक जो टेस्ट में मतलब जो नंबर कम लाए हैं वो इस पेपर से सुधार सकते हैं और अपनी परीक्षाओं को और टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। चलिए ठीक है, देर ना करें, ज्यादा लंबा वीडियो ना होवे ताकि आप लोग को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो सके। ठीक है, तो 45 मार्क्स का है। चलिए, चैप्टर नाम कितना है? 1 है और नाम है इसका इंटीजर, जिसके कहते हैं पूर्णांक। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आभास संख्या? आभास संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से केवल विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। ऐसी संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 9 किसी अन्य संख्या से कट रहा है, ये नहीं होगा। 21 किसी अन्य संख्या से कट रहा है, 3 7 21, ये भी नहीं होगा। 7 7 49 कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 31 एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या से कटता नहीं है, इसलिए आपका आंसर 31। ओके, आगे की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या की बात कर रहा है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से भी कटे और अपने आप से भी कटे। तो 37 किसी से कटता उड़ता नहीं है, ये ऑप्शन गलती है। 27 कटता है, 3 9 27, 9 3 27, एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। और इसके अलावा 41 जो है ये तो ऑप्शन सही है। 41 जो है ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, ये केवल अपने आप से कटता है। तो ये 41 भाज्य संख्या नहीं है और 19 भी भाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ कौन है? ऑप्शन बी, दूसरा का ऑप्शन बी। कहता पूर्णांकों निम्नलिखित में पूर्णांकों की संख्या का संकेत अक्षर क्या है? मतलब पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाया जाता है? हमने पूर्णांक संख्या को थ्योरी हमने बच्चों को पढ़ाया था और क्या हम बताए थे कि इंटीजर नंबर जो होते हैं माइनस इंडिफाइंड से लेके प्लस इंडिफाइंड तक होता है, बीच में होता है जीरो, जिसे हम कहते हैं बायां से दायां, बायां से दायां। और ये जो बायां से दायां जाता है इस रेखा को पर दर्शाती है जिसको संख्या रेखा कहते हैं। इसी संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम इसे पूर्णांक की संख्या को इंटीजर को आई या हम जेड से भी सूचित किया जाता है। आई या जेड, आई या जेड। तो इसमें देखेंगे आई इसमें नहीं है, आई इसमें नहीं है, जेड है, जेड मिलेगा। क्यू इसमें नहीं है, नहीं क्यू के तो जिक्र नहीं करना है क्योंकि आई या जेड से ही सूचित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी। निम्नलिखित में लैम्डा का प्रतीक चिन्ह क्या? लैम्डा का प्रतीक चिन्ह हमने बताया था बच्चों को, ऑप्शन कौन है? सी। उल्टा बाई को हम कर देंगे ऑप्शन सी। इसे हम इनडिफाइंड कहते हैं, इसे हम गामा कहते हैं जिसे बाई की तरह लिखा जाता है। ठीक है, और इसे हम बीटा कहते हैं जो बी की तरह लिखा था, थोड़ा सा नीचे होता, टाइपिंग में अच्छा से नहीं हो पाया था। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय गणित के जनक कौन है? मतलब इंडियन गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज पूरे विश्व के पिता कहलाते जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट तो पीते नहीं, आर्यभट्ट होता है जिसे हम भारतीय गणित का जनक कहते हैं। थेल्स तो ये 10th लेवल है, अभी 7 क्लास के लेवल में है, जब बच्चा वहां तक पढ़ेगा तो वहां तक ही बताया जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी होती है? अब संख्या में अंकों की संख्या बताना है कि टोटल डिजिट के को होते हैं, तो ये 10 को होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। टोटल कितने होते हैं? 10 तक, ऑप्शन बी। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? 7 क्वेश्चन है। ये पहला ऑप्शन दिल्ली का रहा, दिल्ली में नहीं हुआ, पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन सी महाराष्ट्र में नहीं हुआ, मुंगेर में नहीं हुआ। ठीक है,
8वां क्वेश्चन है, योग का तत्समक अंक क्या कहते हैं। जब योग की बात करें तो +1 होता है, ठीक है। योग के तत्समक अंक पूछा जा रहा है ना, योग के लिए 0 होता है, गुणा के लिए 1 होता है तत्समक। मतलब किसी संख्या से गुणा करें तो वह ऐसी कौन सी संख्या जिसे गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है। तो 1 से गुणा करेगा ना तो जो गुणनफल होगा ना वही प्राप्त होगा जो पहले से था। मान ली कि 2 था, इसमें 1 से गुणा कर देते, ये गुणनफल के लिए चला, तत्समक मान 1 होता है। लेकिन योग की बात करें तो ऐसी संख्या क्या जोड़े कि जो 10 के 10 रहे, तो 0 जोड़ेंगे, इसलिए योग का तत्समक अंक क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए। किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं। किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कह सकते हैं, अन्य संख्या से विभाजित हो। अगर अपने आप से विभाजित होगा खाली या किसी अन्य संख्या से नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन कहा जा रहा है कि किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या, अन्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है। 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो गया। 10वां कहता है, अगर a + b है और इसी को हम पलट दिए थे b + a, तो ये तो पहला बात है कि ऑपरेशन दिया हुआ है, ये प्लस का ऑपरेशन है। लेकिन a से b और b से a चला गया तो इसे हम क्रम कहते हैं, मतलब योग का क्रम विनिमय नियम, जिसे कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं, जोड़। तो जोड़ का देखेंगे ऑप्शन, जोड़ का क्रम विनिमय नियम ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन कर रहा है कि 4/5 का व्युत्क्रम होगा। 4/5 का जो व्युत्क्रम होगा इसी को उल्टा करना है, जैसे 4/5 रहे तो इसी का उल्टा करना है 5/4। ऑप्शन दिल है सी, ऑप्शन सी 5/4। 12 क्वेश्चन है कि 6 भागा बराबर में 2 भाट देले है। 6 भागा मतलब डिवाइड 2 दिया हुआ है, इसे बराबर के चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 डिवाइडेड 2 दिले है और 2 3 कितना हो जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 0.8 मतलब 0.8 डिवाइड 2 है, तो इसे भी काटेंगे। जब भी 0.8 और भागा के हम काटेंगे 2 से, ये काटेगा 2 चौकी 8, एक अंक के बाद दशमलव था, इसलिए 0.4 ऑप्शन कौन आ जाएगा, सी, ऑप्शन सी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि माइनस में 120 है और 8 का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो 12 के पहाड़ा में 8 मरते पड़ेगा, 12 8 जा कितना होता है 96, इसलिए 12 8 96 होता है। अब 12 8 जो 96 होता है, वो 1 0 है तो 1 0 लिख देंगे, तो 96 पे 1 0, आई माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। तो 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है और आगे की ओर चलेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही आरोही क्रम में सजाएं। आरोही के मतलब क्या होता है, आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। ये बढ़ते क्रम में इसे सजाना है, इसे बढ़ते क्रम सजाना है तो पहले -5 6 -8 4 0 -1 दे ले। सबसे आगे पकड़ेंगे इसमें दोस्तों कि एकरा में सबसे अच्छा हम पकड़ेंगे, तनी बच्चा यहाँ पे ध्यान से तनी सुनेगा और समझेगा थोड़ा सा कैसे हम पकड़ेंगे। कहीं कहीं लोग बच्चा क्या करता है कि सबसे छोटा तो 0 है, पहले सबसे छोटा 0 के ही मान लेता, क्योंकि माइनस को ध्यान ही नहीं देता है। तो याद रखिए कि जब माइनस प्लस के चिन्ह रहे और 0 भी रहे तो जो सबसे माइनस रहेगा, सबसे बड़ा चिन्ह माइनस में, सबसे बड़ा चिन्ह में, वही सबसे होता है छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें माइनस का चिन्ह जिसे आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा चुनेंगे, तो 0 सबसे छोटा नहीं है, -1 भी सबसे छोटा नहीं है, -7 सबसे छोटा है, क्योंकि ज्यादा उधार लिया गया, इसलिए हम देखेंगे -7 है ऑप्शन में। -7 ऑप्शन में एगो ए में है और एगो डी में है, बाकी इसमें बी में और सी में नहीं है। तो पहले ऑब्जेक्टिव को हम इसको ध्यान नहीं देंगे, ये ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव बनाने का रूल, ठीक है। बी और सी पर हम ध्यान नहीं देंगे। फिर देखेंगे 7 पर से फिर माइनस में कौन आ सकता है,
फिर ज्यादा पैंचा किसे दिया गया है, वे -5 को। तो क्या 7 में से 7 पर से -5 है, यहाँ 6 आ गया है। तो यहाँ पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन ए भी गलती है, ऑप्शन डी बचा है, यही ऑप्शन सही है। जैसे -7 -5 -1 0 4 6 ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का सोल्व हो चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि ए क्रॉस बी मतलब ए गुने बी इक्वल टू बी गुने ए। तो यहाँ पर ये गुना का बताया जा रहा है, इसका ऑपरेशन क्या है, गुना का, और उल्टा किया हुआ ए से बी या बी से ए, इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। गुना गुना जोड़ को तो देखना नहीं है, गुना, यहाँ ऑप्शन बी गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक उसे कहा जाता है जो दशमलव में मान ना हो। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है,